एक मरतबा फिर जी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक हम मशवरा दे सकते हैं कि जरा होश के नाखून लें। जिस तरीके से वो जा रहे हैं शहीद बनने के लिए, उस तरीके से ये ना हो कि सारी बसात ही जो है जी यहाँ पे डेमोक्रेसी की ये वाइंड अप ही ना हो जाए किसी तरीके से। लेकिन लगता ऐसे है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनके मशवरों पे चल रहे हैं, और अगर उन्होंने कोशिश की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी न किसी तरीके से घर भेज दे, कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की उन्हें राइट जरूर देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट जरूर देता है चीफ एग्जीक्यूटिव को, प्राइम मिनिस्टर गिलानी को। लेकिन इस वक्त इस किस्म का एडवेंचरिज्म अगर करने की कोशिश की यूसुफ रज़ा गिलानी ने, तो पूरा आर्म्ड फोर्सेस का इंस्टीट्यूशन रिएक्ट कर सकता है। मेरे साथ मौजूद है जी ख्वाजा साद रफीक साहब जी, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है इस बात पे जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कर रहे हैं। क्या उनको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या उन्हें चाहिए कि बजाय इसके कि जो वो ये चक्कर चला रहे हैं कि जनाब कल कॉन्फिडेंस का वोट लूंगा मैं असेंबली से और ये करूंगा वो करूंगा, उससे बेहतर ये है कि हालात को ख़राब करने से बेहतर क्या होना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए उन्हें। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप, खैरियत से? जी मेहरबानी जी मेहरबानी। जी ख्वाजा साहब, ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या हेड ऑन कंक्लूजन करने जा रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल तो ऐसे लगता है कि शहीद बनने के लिए उन्हें कोई रास्ता चाहिए, किसी तरीके से शहादत मिले और फिर वो वापस आ जाए वो लोग सिम्पथी वोट लेके। असल में गिलानी साहब का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन आप जरदारी साहब का भी नाम लेना, जो ये सारा जो खेल है खेल रहे हैं और जो उसके मास्टरमाइंड है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी पीएमएलएन का बड़ा लंबा इजलास हुआ और उसके एंड पे एक एलानिया जो है हमारी पार्टी का, वो नवाज शरीफ साहब ने खुद पढ़ के सुना है। हम तकरीबन 6 घंटे बैठे रहे, अभी मीटिंग खत्म हुई है कोई 15-20 मिनट पहले जी। हमने तमाम पहलुओं का जायजा लिया है। एक बात यह है जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताजा तरीन उन्होंने 6 ऑप्शन जो इनको दिए हैं जी जी। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2.5-3 बरस की जो उनके साथ तज़यीक और तौहीन और छेड़खानी गवर्नमेंट ने की है, उसके बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए रास्ते दिए हैं, वे आउट दिया फिर भी जी। दूसरी बात यह है जी कि रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, मीडिया ने बड़ी लंबी जद्दोजहद वकला ने की है। इस दिन के लिए तो नहीं की थी कि एक अगर 60 साल बाद हमें 62 साल बाद आजाद अदलिया नसीब हो ही गई है तो हम ऑल टाइम उसको टारगेट करें और एक फर्द वाहिद की लूट को बचाने के लिए, एक फर्द वाहिद की जो डाकाजनी का माल है उसको महफूज करने के लिए आपने पूरे जमहूरी निजाम को तलपट करने की कोशिश की है। अब सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी, जो भी सो कॉल्ड पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जरदारी साहब की पार्टी और गिलानी साहब की हुकूमत जो है मुश्तरका, ये पार्लियामेंट को और जमहूरी निजाम को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक, तो मेरी पार्टी बड़ी क्लियर है कि इन्हें अपनी करप्शन, अपनी नाअहली और बद इंतजामी जो है उसका मलबा हम जमहूरी निजाम या असेंबली पर डालने की इजाजत नहीं देंगे। ठीक है, अगर ये कल कोई मूव करते हैं वहां पे, हमें मालूम नहीं है कि इनकी मूव क्या है, क्योंकि ये कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके पीछे खेल कोई और है हमें लगता है। अच्छा, कोई और खेल खेलने की इन्होंने कोशिश की तो हम भरपूर रेजिस्ट करेंगे। हमने अनाउंस कर दिया। एक नंबर 2, ठीक है, आर्मी चीफ को अपॉइंट करना या उनको तब्दील करना कोई शक नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है। ठीक है, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब अदालत उज़्मा में एक मुकदमा हो जिसमें हम खुद मुद्दई हैं और हमने वहां पे जो है वो प्रे किया, इस्तदा किया अदालत से कि सदर साहब, वजीर आजम साहब, फौज के सरबराह और डीजी ISI जो है वो फरीक बनाया जाए और उनको पूछा जाए हकीकत क्या है। अदालत ने उनको तलब किया हुआ है, बाकायदा अदालत उज़्मा में एक बहुत बड़ी मुकदमे की कार्रवाई जारी है, वहां पे अफवाज के सरबराह का स्टेटमेंट आया है। अब उस मौके पे अगर ये कोई अखाड़ पछाड़ करते हैं, जैसा कि सेक्रेटरी डिफेंस इन्होंने अपने एक हैंड पिच खातून को लगा के मैसेज दिया कि डराने की शायद कोशिश की है, उधर से फ्रैंकली 111 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर साहब को जो तब्दील किया गया है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और अफवाज दोनों तहम्मुल का मुजाहरा करें काइंडली, कोई गैर जमहूरी कोशिश न की जाए निजाम को तलपट करने की, अदालत उज़्मा के फैसलों को मान लिया जाए और हल एक ही है, और वो हल वो ही है जो हम बड़े दिनों से चीख रहे हैं कि स्टेप डाउन करें वजीर आजम साहब, हुकूमत पीपल्स पार्टी की स्टेप डाउन करे और मुल्क में एक गैर जानिबदार सेटअप के नीचे जल्द अज जल्द नया इंतखाब करवाया जाए ताकि कौम आजादी से अपना फैसला कर सके। 2008 को में जो मैंडेट मिला था वो हवा दलील हो चुका है। ठीक,
ठीक। अच्छा, एक चीज मैं कहना चाहूंगा जी, जो आपने जिक्र किया 111 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर का कि उनको वहां पे तैनात किया गया है, वो ब्रिगेडियर आमिर जो थे उनकी प्रमोशन हो गई थी कुछ अर्सा पहले, मेजर ये जनरल किताबी बन गए बात थे। है, हम बड़े क्लियर हैं, बड़े वाजे हैं कि कोई एफर्ट नहीं होनी चाहिए। मैं और खुल के कह देता हूं कि वजीर आजम को हक है आर्मी चीफ को लगाने या हटाने का, लेकिन एक ऐसे मौके जब पे सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा है जी हाँ। और उसमें वो फ्रीक है और वजीर आजम भी फ्रीक है, जी हाँ। इस वक्त वो अपना ये हक इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये गैर इखलाकी हरकत होगी और ये बिलो दी बेल्ट होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। कल कोई कॉन्फिडेंस की लेना चाहते हैं वोट अगर यूसुफ रजा गिलानी, तो उसमें मुस्लिम लीग नून का क्या स्टैंस होगा? मुस्लिम लीग नून तो जाहिर है उसको अपोज करेगी, और अभी हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की है, आफ्ताब खान शेरपाव साहब से बात हुई है, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, लियाकत बलोच साहब से बात हुई है, अभी महमूद खान अचगलई साहब से कांटेक्ट हुआ है, उनसे बात हुई है, हासिल बिजिंजर साहब से बात हुई है, बाकी भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं हम उनके साथ राब्ता कर रहे हैं। और हम कौम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं, नंबर एक, कि जरदारी साहब और गिलानी साहब को जमहूरियत को ढाल बना के अपना निकम्मापन और अपनी जो स्याह कार्रवाई है उनकी पर्दापोशी की बिल्कुल इजाजत नहीं मिलेगी। हम उसको पूरी तरह रेजिस्ट करेंगे, हमने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। अपना हतमी लाया अमल हम 24 घंटे के बाद, जब कल हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी और पार्लियामेंट्री पार्टी मीट कर रही है, कल दोपहर 12:30 बजे हमने मीटिंग कॉल की है इस्लामाबाद में, 2:30-3 बजे तक उसका नतीजा आ जाएगा, क्योंकि वो हमारा हाईएस्ट फोरम है जहां हम अपनी पॉलिसी साझी करते हैं। ऑपोजिशन जमातों से बातचीत हमारी जो है उसका आगाज हो चुका है, मैंने नाम ले लिए जिनसे बात हुई है हमारी क़यादत की, तो हम फुल स्विंग में है। और हम कहते हैं पीपल्स पार्टी को कि वो कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे कि खुद तो जाए और उसके बाद यहाँ पे एक गैर जमहूरी बंदोबस्त आ जाए और पाकिस्तानी कौम फिर 10, 12, 15 साल एक नए अजाब में मुब्तला हो। आगे 8 साल मुशर्रफ का अजाब भुगता, 3.25 साल आसिफ जरदारी साहब का अजाब भुगता, अब नया अजाब भुगतने के लिए कौम तैयार नहीं है। फैसला कौम करेगी कि आइंदा पाकिस्तान को लीड कौन करेगा, और वो वक्त आ गया है। इनका मैंडेट तहलील हो चुका है हुजूर, इनका हक के हुक्मरानी खत्म हो चुका है, इन्हें अखाड़ पछाड़ का इस वक्त कोई हक नहीं है। दो चीजें मुख्तसर सा मुझे जवाब दे दीजिएगा आप ख्वाहिश साहब, क्या आप लोग इस्तीफे देंगे नेशनल असेंबली से, और देंगे तो कब देंगे? मुबशर भाई, ये आपने एक ऐसे आदमी से ये सवाल किया है जो आपको पता बिल्कुल ओपन है कि इस्तीफे के हक में मैं पार्टी के अंदर बड़े शिद्दत से मैंने बात की है जी। लेकिन आज जो सिचुएशन जिस तरह टर्न हुई है, आप बताएं अगर हमने रेजिग्नेशन कर दिए होते और हम असेंबली के अंदर मौजूद ना होते तो कल जो इन्होंने इजलास बुलाया है वहां इन्हें कोई खतरा लाहक होता, कोई रेजिस्टेंस होती है? आप मुझे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कल दोपहर के बाद जो हम इकदाम इंशाल्लाह हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, वो मैं इस वक्त मुझे ये इख्तियार नहीं है कि मैं उस पर बात करूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम हतमी लड़ाई लड़ने का हमने फैसला इनसे कर लिया है। ठीक। हम ये नहीं चाहते कि इस लड़ाई में कोई गैर जमहूरी कुव्वत कूदे, ये कोशिश कर रहे हैं। मैं और वजाहत कर देता हूं कि ये शहीद बने, ये फौज को मुश्तइल कर रहे हैं, ये अदली को मुश्तइल कर रहे हैं ताकि इस ताल में आके या खतरा पाके कोई इन पे वार कर दे। हम नहीं चाहते कि इन पे कोई और वार करे, या तो ये इलेक्शन करवाएं या ये हमसे फैसला कौन लड़ाई के लिए मैदान में निकल आए। हमने इनको स्पेयर बिल्कुल नहीं करना, इनको हमने एक लम्हा नहीं देना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का जी साद रफीक साहब जी। और हतमी फैसला कल दोपहर को होगा जी, मुस्लिम लीग नून हतमी फैसला कल दोपहर को करेगी जनाब, और कल कॉन्फिडेंस का वोट लेने जाएंगे यूसुफ रजा गिलानी। उन्होंने फैसला किया हुआ है जिसमें मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली जी उसका साथ नहीं देंगे। कॉन्फिडेंस का वोट यूसुफ रजा गिलानी को मुस्लिम लीग ऑब्वियसली नहीं देगी, लेकिन हतमी फैसला के असेंबलियों में रहना है, जाना है, क्या करना है, एक बहुत बड़ा फैसला मुतवक्को है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो नोटिस ले सकती है। जो बयानात दिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, और उस वक्त दिए जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे मुल्क की फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कियानी साहब चाइना के दौरे पे थे, उस वक्त उन्होंने चाइनीज मीडिया को ही बयानात दिए, और बयानात भी ऐसे दिए जनाब कि जिससे शर्म आती है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऐसे बयान देंगे, और वो भी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ। एनीवेज जी, सुप्रीम कोर्ट क्या ले सकती है सुओ मोटो नोटिस जी? सुप्रीम कोर्ट इस सारी चीजों पे, जैसे सेक्रेटरी डिफेंस को चेंज किया गया, सेक्रेटरी डिफेंस की जगह
दूसरी खातून जी नरगिस सेठी साहबा को लगाया गया, जो कि नरगिस सेठी साहबा जो है जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हैंड पिक खातून थी। उन्होंने बड़ा सर्व किया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनको बहुत ट्रस्ट भी करते हैं। तो क्या कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश तो नहीं कर रही हुकूमत? क्या ये तो नहीं चाह रहे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब? उनको कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ की इजाज़त ज़रूर देता है कि वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को घर भेज सकते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जी अगर इस किस्म का हुकूमत ने एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की तो ऐसा ना हो कि एक मरतबा फिर पूरा इंस्टीट्यूशन, पूरी आर्म फोर्सेस का इंस्टीट्यूशन रिएक्ट करे जैसे कि मुशर्रफ के दौर में हुआ था। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।